चलो बच्चा पार्टी, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नाम है रोटेशनल मोशन। क्या है? रोटेशनल मोशन। ठीक है बेटा, इससे पहले हमने आप लोगों को मैकेनिक्स पढ़ा चुका है, ध्यान रखिएगा। एनएलएम और मैकेनिक्स में अगर ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आता है तो रोटेशनल मोशन पढ़ने में मज़ा आएगा। तो ये चीज़ आप लोग पहले कर चुके हो और नया चैप्टर है रोटेशनल मोशन, तो पिछले कॉन्सेप्ट को भी याद रखेंगे आप, भूलिएगा नहीं। ठीक है ना? स्टार्ट करें रोटेशनल मोशन। तो बेटा एक्चुअली में रोटेशनल मोशन है क्या चीज और ये यूज क्या है इसका डेली लाइफ में। तो बेटा देखा जाए, अब डेली लाइफ में तो है ही यूज, तो अलग बात है, उसकी बात तो करेंगे ही हम लोग बाद में। लेकिन इस चैप्टर में एक टॉपिक स्टार्टिंग करने से पहले हम आपको बताते हैं, नाम है इसका रिजिड बॉडी। क्या चीज है? रिजिड बॉडी। ये रिजिड बॉडी क्या होता है? अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई, जैसे सपोज यहाँ पे हमने एक बॉडी कंसिडर कर लेते हैं, सॉरी यहाँ देखो बेटा, अगर हम यहाँ पर एक बॉडी कंसिडर कर लें और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। ये रहा एक बॉडी और इस बॉडी के ऊपर हमने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। यहाँ पे हमने दो पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं, ए और बी। बढ़िया दिखाई दे रहा है, स्माइल ले लो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मान लो ये एक बॉडी है जिसके ऊपर हमने क्या लगाया? फोर्स या प्रेशर जनरेट करते हैं। तो उस कंडीशन में इनके किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का, इन पार्टिकल के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है वो अगर चेंज नहीं होता तो ऐसी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। क्या बोलते हैं बेटा? ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी बोली जाती है, ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, और क्या चीज है बेटा? होगा क्या चीज? जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें, जैसे कि हम लोग क्या है? रिजिड बॉडी है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ये दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन इतना है, अब हम चाहें तो उसको चेंज कर लिए कि नहीं, तो हमारे किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। इसलिए हम लोग अपनी बॉडी को यानी ह्यूमन बॉडी को रिजिड बॉडी नहीं बोलते हैं। क्लियर है? तो रिजिड बॉडी किसे कहेंगे? किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का, अगर किसी बॉडी पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनके दो पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे बॉडी को क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग रिजिड बॉडी। फोर्स हो या प्रेशर हो, कोई भी हो। लेकिन हाँ, आइडियल कंडीशंस में कोई भी रिजिड बॉडी नहीं है, ये तो सब समझते होंगे। हाई टेम्परेचर में आयरन भी मेल्ट हो जाता है भाई, तो क्या वो रिजिड बॉडी है? नहीं। लेकिन फिर भी आयरन हो गया, स्टोन हो गया, ऐसे बॉडी को हम लोग नॉर्मल जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसे क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कह सकते हैं, कहते भी हैं। अच्छा, एक और मजे की बात बताएं रिजिड बॉडी के बारे में। जैसे यहाँ देखो, सपोज ये एक बॉडी है और ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो इस बॉडी के दो पॉइंट हमने कंसीडर किया, ए और बी, या फिर कितने भी पॉइंट कंसीडर कर लो, जो भी पार्टिकल की बात कर रहे हैं, सभी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या है? v है कि नहीं? हाँ जी बेटा, अगर हम ए पर बैठकर बी को देखें तो उस समय वो बॉडी कैसा मोशन कर रहा होगा? तो भाई ए पर बैठकर बी को देखेंगे, मतलब बी के रिस्पेक्ट पे अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू ए को अगर देख रहे हैं या ए के रिस्पेक्ट पे बी को बैठकर देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए या विद रिस्पेक्ट टू बी, तो उस कंडीशंस में बॉडी हमेशा रेस्ट पे दिखाई दे रही होगी। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर एक रॉड कंसिडर कर लेते हैं, इसको यहाँ हिंज कर दें और इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर दें, तो उस कंडीशन में बेटा हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ये तो सभी को पता है। जैसे इस बॉडी के हर एक पॉइंट के, इस बॉडी में हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी थी, लीनियर वेलोसिटी क्या थी? v थी। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। तो हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। ये तो पता है आप लोगों को। हाँ जी। लेकिन अगर हम यहाँ a पॉइंट और ये b पॉइंट को कंसीडर करके देखते हैं, a के रिस्पेक्ट पे b को देखें या b के रिस्पेक्ट पे अगर a को देखा जाता है बेटा, तो उस समय ये जो बॉडी है वो सर्कुलर मोशन करता है। कौन सा मोशन करता है? सर्कुलर मोशन। तो कहना ये चाह रहे हैं हम कि भाई कोई भी रिजिड बॉडी है तो वो अगर लीनियर मोशन करता है तो ए के रिस्पेक्ट में बी को देखेंगे तो उस कंडीशंस में ये हमेशा आपको कैसा दिखाई देगा? रेस्ट पे दिखाई देगा। और यही चीज अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें, यानी कि ये जो रॉड है उसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करें, तो उस कंडीशंस में हर एक पार्टिकल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे दिखाई दे रहे होंगे? सर्कुलर मोशन करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, अब और आगे देखते हैं। ये चीज हमने यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन करके बताया।
जैसे मान लो ये एक रॉड है, उसको हमने यहाँ पे क्या किया, हिंज कर दिया। इसकी लेंथ क्या कंसीडर कर लेते हैं बेटा, इसकी लेंथ हम लोग L कंसीडर कर लेते हैं और मास क्या मान लेते हैं, M है। और इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या किया जाए, रोटेट किया जाए। तो उस कंडीशंस में अगर हम इसमें दो डिफरेंट पॉइंट कंसीडर कर लें, सपोज ये A और ये B दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कुछ डाउट हो जो पूछिएगा, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी तो सबका क्या होगा, सेम होगा, लेकिन लीनियर वेलोसिटी जो है बेटा वो चेंज हो जाता है। क्यों होता है, रीजन ये है, एक सिंपल सा फॉर्मूला जो आप लोग जानते भी होंगे, V इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर। V इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर। और V और R जो है ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रीपोजिशनल। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रीपोजिशनल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग V को इंक्रीज करेंगे तो R की वैल्यूज भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बेटा उस कंडीशन में A और B को अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक का जो सेपरेशन है ये हम लोग R1 कंसीडर कर लें, और ये B का जो सेपरेशन है उसे R2 कंसीडर कर लेते हैं, तो R2 जो है वो ग्रेटर देन क्या है, R1। तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि B की जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, वो ज्यादा होगी किसके कंपेयर में, A के कंपेयर में। यही चीज यहां पर भी बताया गया आपको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसमें क्या चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला, जैसे आप लोग एनएलएम में पढ़े थे, F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma पढ़े थे ना। यहाँ पे m को देखकर क्या समझते थे आप लोग, यहाँ पे m को देखकर क्या समझते थे, मास जो है, इससे क्या समझ आ रहा है, यानी कि एक्चुअली में हम कहना ही चाह रहे हैं, समझो जैसे मान लो एक ट्रक है और एक कार है, दोनों में किसको हिलाने में अगर हम फोर्स लगाए हैं तो किसको हिलाने में ज्यादा टेंशन जा रहा होगा हमको, कार को कि ट्रक को, ट्रक को। क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, कार का मास कम है। ये फीलिंग आती है इस फॉर्मूले से, मास के अकॉर्डिंग हमको समझ में आता है। सेम यही चीज इनर्शिया का भी रोल करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यही रोल करता है। जैसे वहां इनर्शिया होता था वैसे यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। इनर्शिया पढ़े ना एनएलएम में आप, वही चीज होगा। क्या जी, एक सिंपल एग्जांपल हम देना चाहें आपको, जैसे क्या बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक जनरल फॉर्मूला देखो। एक्चुअली में आप समझने के लिए हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसको समझा आप, है ना, क्योंकि डेफिनेशन अलग है, फीलिंग आनी चाहिए, उसके लिए हम बता रहे हैं। क्या चीज, किसी भी बॉडी को किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट करने में कितना कष्ट हो रहा होगा, ये कौन शो करता है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कौन शो करता है बेटा आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया शो करता है, ठीक है। किसी भी बॉडी को किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट करने में हमें कितना कष्ट हो रहा होगा, ये कौन शो करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों, कैसे, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, घरों में आपके सिलेंडर देने वाले भैया आते होंगे तो क्या करते हैं, मान लो सपोज ये सिलेंडर है, वो सिलेंडर को लाया ऐसे और उसको ऐसे लुढ़का दिया, नीचे रख दिया और फोर्स लगाया और ये इजीली रोटेट होते हुए ले आया उसको। अभी हमने उसको इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको बोल देते कि बेटा इसको ऐसे मत लाओ, उसको ना आप ऐसे रोटेट करके लाओ, इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करो, तो क्या होता, उस सिलेंडर को इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करके लाना रहता तो उसके प्राण आ जाते बाहर। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा कष्ट हो रहा है उसे रोटेट करने में। तो भाई किसी भी बॉडी को किस किस एक्सिस के अलोंग रोटेट करने में कितना प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ये कौन बताएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है। क्लियर है। अच्छा, किताबी लैंग्वेज की बात करें तो भाई जैसे आप एनएलएम में जानते थे कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो वो हमेशा क्या करते रहेगा, मोशन ही करते रहेगा, ना तो उसकी स्पीड अप होगी ना तो उसकी स्पीड डाउन करना चाहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, सॉरी इनर्शिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। वैसे ही अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अलोंग तो उसका जो ओमेगा है वो हमेशा क्या चाहता है, वो कांस्टेंट बना रहे। ओमेगा की वैल्यूज ना तो इंक्रीज हो और ना ही डिक्रीज हो, इसी को क्या कहते हैं बेटा हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो कोई भी बॉडी किसी एक्सिस के अलोंग अगर रोटेट हो रहा है तो क्या चाहेगा वो कि उसका ओमेगा हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट, ठीक है। वो क्या कहलाता है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हाँ बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन देखते हैं, सॉरी फॉर्मूला देखा जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग कि भाई पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जहां एम क्या चीज है, मास, आर क्या चीज है, डिस्टेंस। कहां से, एक्सिस से। कौन सा डिस्टेंस, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ये ध्यान रखें।
हाँ भाई, अब जब फॉर्मूला मालूम है तो यूनिट मालूम हो जाएगा, एम केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर हो गया बेटा आपका। डायमेंशन फॉर्मूला, मास के लिए एम, लेंथ के लिए एल स्क्वायर, टी तो है ही नहीं तो जीरो हो गया भाई। हाँ भाई, ये फॉर्मूला किसके लिए था? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। अगर हम लोग एन पार्टिकल की बात कर लें, बच्चा पार्टी ध्यान दो, क्या अगर हम लोग एन पार्टिकल की बात कर लें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा पूरे सिस्टम के लिए? आई इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn स्क्वायर। अच्छा, मजे की बात ये कि भाई ये कौन सी क्वांटिटी है, ध्यान रखना, ये कौन सी क्वांटिटी होती है? टेंसर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी किसे कहते हैं तो पता होगा आप लोगों को, हम आपको पहले भी बता चुके थे, वेक्टर पढ़े हो ना, भुला तो नहीं गए। तो कौन सी क्वांटिटी है ये? टेंसर। टेंसर क्यों? रीजन क्या है? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं भाई, कि भाई ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? टेंसर क्वांटिटी। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? डायरेक्शन है इसमें, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए टेंसर बोलते हैं। एनसीईआरटी में देखोगे तो इसको स्केलर बोलेगा, तो आप स्केलर की तरह ट्रीट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वेक्टर नहीं बोल सकते, ध्यान रखना। क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज और, चलो थोड़ा सा डायग्राम के अकॉर्डिंग समझिए। जैसे मान लो ये हमने एक एक्सिस कंसीडर किया और ये r डिस्टेंस ले लिए और ये m मास का एक पार्टिकल है, ये m मास का एक क्या चीज है? पार्टिकल। यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है वो कितना कंसीडर कर लेते हैं? r, और ये एंगल कितना मिल रहा है बेटा? 90 डिग्री। तो ध्यान रखिए कि डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए? एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज करेंगे। क्लियर है? r डिस्टेंस, ये m मास, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ये एक पार्टिकल के लिए था, ऐसे ही आप चाहो तो n पार्टिकल के लिए भी कंसीडर कर सकते हो। जैसे ये एक्सिस, यहाँ से आने का डिस्टेंस m1, मास कितना बेटा? डिस्टेंस r1, मास कितना? m1। यहाँ क्या ले लेते हैं? r2, मास कितना? m2। ऐसे ही आप और भी कंसीडर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई साहब एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं? रोटेट हो रहे हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें तो क्या लिखोगे आप? I इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। ये हो गया। तीन पार्टिकल थे तो तीन के लिए लिख लिए, और भी होते तो उनके लिए भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत? आगे बढ़े बेटा। तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, सिंपल सा। अब हम इसी में आपको कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराते हैं। अब ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट समझना अच्छे से। क्या चीज, क्या समझना है सर? अभी बताते हैं बेटा क्या समझना है। सपोज मान लो ये एक एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं, ये एक्सिस है ए और बी। क्या एक्सिस है बेटा? ए और बी। इस एक्सिस से मान लेते हैं सपोज 3 मीटर के डिस्टेंस पे, 3 मीटर के डिस्टेंस पे एक मास रखा हुआ है 4 kg का। ठीक, एक और दूसरा पार्टिकल यहां कंसीडर कर लेते हैं हम, जिसका मास क्या ले लें बोलो? इसको भी 4 kg ले लें, चलो 4 kg। ठीक, और ये जो सेपरेशन है ये दिया हुआ है 5 मीटर, और ये भाई साहब एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं कितना डिग्री? 37 डिग्री का। कितने का? 37 डिग्री का। और आपसे पूछा गया कि भाई ए बी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड करें। क्या फाइंड करना समझ में आ रहा है? ए बी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक, चलो बताते हैं। हमारे पास पार्टिकल कितने हैं तो समझ में आ रहा है आपको, उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? I इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। अरे हाँ कि ना? m1 कौन है बेटा? m1 कौन है यहाँ पे? ये रहा m1। m2 कौन है? अरे वाह, दोनों 4 kg। r1 कितना है बेटा? 3, और r2 कितना है आपका? 5 है कि नहीं? गलत बात, ये गलत कॉन्सेप्ट। ये r2 नहीं है, हमको तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना चाहिए। ये थोड़ी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो बच्चे यहाँ पे कई लोग गलती कर देते हैं, तो आप लोग बचें, ये गलतियां ना करें। एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये होगा। आपको क्वेश्चन में जब सॉल्व करना है तो आपको भाई ये डिस्टेंस की वैल्यूज फाइंड करनी है, ये जो डिस्टेंस है ये निकालना है,
और फिर सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आया, 37 डिग्री जो दिया हुआ है इसकी वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये मालूम है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। फिजिक्स का इंपॉर्टेंट एंगल माना जाता है, कई क्वेश्चंस इसी पे, क्योंकि फिजिक्स में देखेंगे आप ना तो 53 डिग्री और 37 डिग्री ये इनका फेवरेट एंगल माना जाता है फिजिक्स में। कोई भी क्वेश्चन देते हैं इसी में दिखा देते हैं। आप एनएलएम में भी देखे थे, इसी एंगल पे हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे। तो जरा देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। एंगल याद किया करो भाई, मार खाओगे नहीं तो। अरे क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाना है ना आपको, तो ये सब याद होने चाहिए। ये 37 डिग्री, यहाँ पर 90 एंगल, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ये याद है आप लोगों को। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, इसकी वैल्यू 3 ले लेना, ये हमेशा 4 और ये क्या होगा 5। याद रखने की बात कर रहे हैं। अगर इसमें साइन 37 डिग्री की बात करें तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 3/5, कॉस 37 की वैल्यू अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस और tan। अब पूरा कॉन्सेप्ट ही देख लो क्या दिक्कत है। ये क्या हो जाएगा 3/4। वैसे ही सेम टू सेम अगर यहाँ पे एंगल ले लेते हैं 53 डिग्री, अरे आएगा ना, ये 90 है, ये 37 तो ये 53 होगा बेटा। क्लियर है? तो उस कंडीशंस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये भाई साहब हाइपोटेनस ही जाएंगे। तो अगर आपसे एंगल पूछा जाए तो आप बता सकते हो क्या? हाँ जी बता सकते हैं। साइन 53 डिग्री की वैल्यूज क्या होगी? 4/5 होगा सर। अच्छा, कॉस 53 डिग्री की वैल्यू बताओ बेटा, 3/5। और वैसे ही tan 53 डिग्री की वैल्यू पूछे तो कितना आ जाएगा आपका 4/3। ये याद होना चाहिए। क्लियर? अब ये समझ में आ गया आपको? हाँ जी आ गया। तो अब क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करके निकाल लेते हैं। या तो देखो ये एंगल सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। ये बेस, ये हाइपोटेनस। हाँ हमको तो बेस चाहिए, सॉरी परपेंडिकुलर चाहिए। क्या चाहिए? परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। अच्छा, इसी को हमने क्या मानते हैं? इसको r मानते थे। यही आपका कौन है? R2 है। कौन है बेटा? ये R2 की वैल्यू चाहिए था। हाँ, इन दोनों में H और P में कौन सा रिलेशन आएगा? साइन का। तो यहाँ पे साइन हो जाएगा बेटा, ये साइन 37 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसी को हम लोग R2 मानते हैं और H की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो R2 इक्वल टू 5 साइन 37। साइन 37 की वैल्यू अभी हमने निकाला 3/5 होगा। 5 ने 5 को मार दिया, आंसर कितना आया? आंसर मतलब R की वैल्यू कितनी आई? R की वैल्यू कितनी आई बेटा? दिख रहा है आप लोगों को? 3। अब रख दो फॉर्मूले में वैल्यू, अब खत्म। और क्या? M1 कितना था? 4। R कितना था बेटा? R1 देखो, R1 कितना, कहाँ गया? R1 कितना देख लीजिए, 3 मीटर पे। तो R1 की वैल्यू क्या लिख लेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 4। और ये भी कितना? अरे बढ़िया, ये भी 3 आएगा, 3 का स्क्वायर। तो खत्म। और कितना? 4 × 9 प्लस 4 × 9 कितना होता है? 36 प्लस 36। को गलत तो नहीं कर रहा मास्टर? चेक कर लेना भाई। 72 यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर स्क्वायर। ये आया इनर्शिया की वैल्यू, ये भी एक्सेस के अलाउ। तो ये क्वेश्चन पढ़ने से क्या समझ में आया? इस क्वेश्चन को कराने का कॉन्सेप्ट हमारा केवल यही था कि बेटा आप लोगों को ये याद रखना है कि जो डिस्टेंस कंसीडर करते हैं एक्सेस से, वो हमेशा कैसे लेते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। इसलिए क्वेश्चन बताया था। और साथ में कुछ डिग्रियों के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप भूल गए थे, फिर से उसको रिपीट कर दिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मस्त इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपके लिए काम आएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई। चलो देखा जाए, क्या देखा जाए? ये क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है बेटा इस क्वेश्चन में। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज फाइंड करना है। कौन कौन से एक्सिस के अलोंग निकालना है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के अलोंग इस मोमेंट, इस एक्सिस में यानी जो दो पार्टिकल की गिवन है, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज फाइंड करना है। ठीक है, एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल ये, और इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग निकाल। चलो निकाले, देखते हैं बेटा। इसको हम लोग कुछ आप लोगों को प्लॉटिंग करके सिखा रहे हैं। जैसे सपोज ये x को शो कर रहा है, ये 4 है, ये 3 है, तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे कहीं 1 होगा। मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अरे हाँ, ये ना वैसे ही
प्लॉटिंग करके सिखाया है और कुछ नहीं, सिंपल सी बात। वैसे कुछ ये भी होगा, ये होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, अरे हाँ कि करिए प्लॉटिंग, उसके हिसाब से देख लेते हैं क्या और क्या। ठीक, ओके। चलिए यहाँ ध्यान दें अब फिर से। अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो फॉर्मूला I इक्वल टू क्या होता है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। अच्छा तो बेटा m1 कितना, पहले अगर हम यहाँ चले तो इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं। m1 की वैल्यू भी m है, m2 की वैल्यू भी m है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे m। r1 मतलब x एक्सिस के लिए पूछे तो एक बात बताओ, x एक्सिस ये रहा, y एक्सिस ये रहा, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा ना, ये होगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो x एक्सिस से हमारे हिसाब से यही है बेटा, और आगे ना तो ये एक्सिस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 4, कितनी है 4, तो यहां क्या आएगा 4 का स्क्वायर प्लस वैसे ही अब और आगे बढ़े तो ये आपका m2 कहलाएगा जिसकी वैल्यू m है। हाँ अब यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये परपेंडिकुलर x एक्सिस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 3, कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, Ix इक्वल टू 16m प्लस 9m इक्वल टू 25m। कुछ गलत किए क्या, हम समझ में नहीं आया क्या किसी को, अगर ऐसा हो तो जरूर पूछ लें, रिपीट कर देंगे हम दोबारा। बात समझ में आ रहा है, तो हमें एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहा होगा सर्कुलर, ये पार्टिकल भी ऐसे रोटेट हो रहा होगा सर्कुलर पाथ पे उस एक्सिस के अलोंग। क्लियर है, सेम कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट, लेकिन अब हम लोग किसके लिए सॉल्व करेंगे बेटा, नोट कर लेना इसको। अब किसके लिए सॉल्व कर रहे होंगे बेटा हम लोग, आई वाई एक्सिस की। अब वाई एक्सिस में देखें तो ये रहा वाई एक्सिस, पहला पार्टिकल अगर हमको हम लोग इसे कंसीडर किसे करना है आपकी इच्छा, अगर यहां तक पहुंचे ये मिला पहला पार्टिकल है, ये एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रहा होगा और ये उसका क्या कहलाएगा, सेपरेशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है जिसकी वैल्यू हमको लग रही है 4, कितनी है 4 है, कितनी है 4 है, तो ये m इंटू 4 का स्क्वायर, फिर प्लस, अब इसकी बात करें दूसरा पार्टिकल, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया बेटा, ये इस एक्सिस के अलोंग ऐसे रोटेट हो रहा होगा, अरे हाँ कि ना, तो यहाँ पर भी क्या आएगा m और डिस्टेंस आ गया 3 का स्क्वायर, और शायद हमें लग रहा है कि भाई साहब इसका आंसर भी सेम 16 और ये 9 कितना हो गया 25 मीटर, मीटर नहीं सॉरी मास है वो m है। यूनिट लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा kg मीटर स्क्वायर, लिख लीजिएगा क्या, लिख लीजिए ही, लिखना जरूरी है। ठीक, खत्म। अब बात आई जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अच्छा इसको नोट नहीं किया, नोट करो, हो गया आगे। जेड एक्सिस के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो जेड एक्सिस हम लोग ये कंसीडर करेंगे, ये रहा जेड एक्सिस आपकी ओर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये है जेड एक्सिस आपकी ओर। तो इस एक्सिस के अलोंग ये पार्टिकल जो है वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और उनकी वैल्यूज आपको निकालना है बेटा, उनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। तो अच्छा कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भाई साहब, ठीक, इस एक्सिस में, और ये दूसरा इसके लिए ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिख रहा है आप लोगों को। इस जेड एक्सिस से अब ये कितने का एंगल बनाएगा 90, टेंशन नहीं लेना, ये भी 90 ये भी 90, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकालना था। अच्छा ये कितना है, ये तो 3 था, ये कितना है 4, तो कितना होगा 5, मालूम है पाइथागोरस थ्योरम। ये कितना है 4, और ये मालूम है इसकी लेंथ कितनी है बेटा 3, तो ये लेंथ भी कितनी आएगी 5। कुछ गलत तो नहीं कर रहा मास्टर, देख लो भाई, ये कितनी है डिस्टेंस 5 है, ये भी कितना है 5 है, दोनों डिस्टेंस कितने आएंगे 5 आएगा, सेम डिस्टेंस 5, ध्यान रखें बार बार लिख रहे हैं। तो निकाल लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो और इजी हो गया। तो आई जेड, जेड एक्सिस के अलोंग क्या होगा m, और डिस्टेंस कितना आया था 5 का स्क्वायर,
प्लस m क्या आएगा 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बेटा 25m प्लस 25m। कहीं गलत होगा तो बताइएगा, कैलकुलेशन पार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। बाकी कॉन्सेप्ट तो कहीं गलत नहीं है, कॉन्सेप्ट सब जगह सही है। केजी मीटर स्क्वायर, क्लियर। तो ये रहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, ठीक है। और आगे बढ़े, क्लियर हुआ? चलो और आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्या बताया गया है यहाँ पे 4 पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, 1 kg, 2 kg, 3 kg एंड 4 kg के, और इन सब का पॉइंट गिवन है, ये इनका कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 0 0 0 पर ओरिजिन पर है, 2 0 0 पर, 0 3 0 पर, -2 0 पर रिस्पेक्टिवली। आपको इनका क्या निकालना है, एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज फाइंड करना है। क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक, निकालते हैं। क्या प्रॉब्लम हो गया भाई? हाँ, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आना पड़ेगा। अच्छे लोग इस क्वेश्चन में अच्छे लोगों का हालत खराब हो जाता है, समझ में नहीं आता भाई कैसे निकाला जाए। लेकिन बहुत बड़ा काम नहीं है बेटा, सिंपल सा चीज है, समझे जरा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अगर हम लोग ये एक्सिस कंसिडर कर लें, ये कौन है, एक्स, ये वाई, ये जेड, ठीक है बच्चा बाटे लोग। देखो अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पहले एक फॉर्मूला समझें कि भाई अगर हमको एक्स एक्सिस के अलोंग निकालना है तो पहले हम एक्स पे चलेंगे, क्योंकि 3D है भाई, ध्यान रखना। एक्स पे चलेंगे, फिर कहाँ चलेंगे हम लोग, वाई पे चलेंगे, और फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, जेड पे। तो इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो निकलेगा आपका। ये कहाँ हुआ, एक्स पे, ये हो गया जेड, और ये हो गया वाई। तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा, जिसको हम लोग किससे शो कर रहे होंगे, आर से। किससे शो करेंगे, आर से। ये कौन, ये एक्स था, ये कौन है, वाई, और ये कौन है, जेड। ठीक, उल्टा हो गया क्या, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, ये एक्स है और ये इधर चल रहे हैं, मतलब इसी के पहले, मतलब ये क्या हो जाएगा, जेड, और ये क्या हो जाएगा आपका वाई। अरे छोड़ो गोली मारो, सिंपल सी बात। अगर हमको एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा, जिस एक्सिस के अलोंग निकालना है उसको गायब कर दो। एक्स के लिए निकालना तो एक्स को मत लिखो, वाई स्क्वायर प्लस क्या आएगा, जेड स्क्वायर। ये किस एक्सिस के अलोंग है बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग आर की वैल्यू। अगर क्वेश्चन में तो एक्स ही पूछा है, लेकिन हम वाई और जेड का भी लिख लेते हैं। अगर आपको जेड एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहता तो आर की वैल्यूज क्या होती है बेटा आपके लिए, आर स्क्वायर की वैल्यूज क्या मिल जाती है आपको, जेड, वाई बोला तो वाई को मत लिखो, क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर आपको जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज फाइंड करनी थी तो आर का फॉर्मूला क्या होता है वहां पे। अब जेड को मत लिखिए, अब जेड को मत लिखिए, बढ़िया है आपके लिए। एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर ना, यही है ना, एम आर स्क्वायर। तो आपके लिए जो आर होगा एक्स एक्सिस के लिए ये, वाई एक्सिस के लिए ये रहा, और जेड एक्सिस के लिए ये रहा। खत्म बात, बढ़िया। लेकिन क्वेश्चन में तो अभी आपको केवल किससे पूछा है, एक्स, तो हम केवल एक पे ही निकाल के दिखा रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं आई इक्वल टू m1, पहले कौन आया, चलो लिखिए फॉर्मूला, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस 4 मास थे ना, m4 r4 का स्क्वायर। बेटा वैल्यूज पुट करते हैं। m1 कितना है, देखो जरा क्वेश्चन में, m1 आपका 1 2 3 लाइन से सभी का m1 2 3 4 है, तो भाई ये कितना हो जाएगा 1। r कितना होगा, चलो देखो कितना होगा भाई, पहला कोऑर्डिनेट कितना है 0 0 0, ये x और ये y। ये कौन है, x, ये y और ये z। तो इसी पहले कोऑर्डिनेट का x y z लिखना है भाई आपको। तो उस समय y 0 है और z भी 0 है, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। x की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू भी कितनी है 0, तो सब 0 0 हो गया भाई। 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस m2 की वैल्यू क्या है बेटा, देख लीजिए यहाँ पे 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, m2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं 2, और r2 की वैल्यू देखें, r2 क्या कहलाएगा बेटा, r2 होगा यहाँ पे फिर अगेन 0 0 है, तो बढ़िया आपके लिए तो कैलकुलेशन इजी हो जा रहा है। 0 का स्क्वायर
प्लस 0 का स्क्वायर, फिर प्लस मास कितना है 3, m3 की वैल्यू कितनी है 3 है, और पॉइंट देखें सेपरेशन कितना हो जाएगा, ये आपका x, ये y और ये z, तो y कितना है 3 और z कितना है 0, तो यहाँ क्या आएगा फॉर्मूला 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 और मास कितना है ये देख लेते हैं बेटा हम लोग फिर से, ये -2 और 0, -2 का स्क्वायर करना है आपको, तो इसे कैपिटल ब्रैकेट -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आप लोगों को भाई, ये कितना होगा 0 तो टोटल 0 हो गया, ये 0 मल्टीप्लाई करें तो टोटल 0 हो गया, ये 9 और ये 27, शायद कैलकुलेशन सही कर रहे हैं ना आप, देख लेना, ये 4 और ये 4, सॉरी 2 2 4 4 4 16, हाँ सही तो है, कितना हो गया बेटा ये 43, तो ये आया x एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए, हाँ यूनिट लिख लेना भाई kg मीटर स्क्वायर। y एक्सिस के लिए पूछे निकाल सकते हो, अरे देखो y एक्सिस के अलोंग पूछता तो आप ये फॉर्मूला लगा लेते बेटा हर बार, z एक्सिस के लिए पूछेगा आपसे तो ये फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे आप, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं ठीक। चलिए अच्छा एक मिनट, इसको समझाने से पहले हम आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं, क्या चीज, ठीक है सॉरी ये हो गया था बेटा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्या करना भाई, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, कहां से हो रहा था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, इसमें 4 क्वेश्चन एक साथ इंक्लूड है। अब क्वेश्चन में जैसे देख लें क्या क्या दिया हुआ है, पहले ध्यान दें, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज फाइंड करनी है अलग अलग एक्सिस के अलोंग, और यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ये एक ट्रायंगल गिवन है, आइसोलेटेड ट्रायंगल है, ऑल साइड इक्वल है, ठीक ऑल साइड इक्वल है, ध्यान रखें, मास कंसिडर कर लेते हैं, अच्छा एक मिनट, हाँ भाई ये यहाँ है, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, ये है ठीक है बेटा, आइसोलेटेड ट्रायंगल है ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चंस आपको गिवन है और आपको बोला गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड करना है, पहले कहाँ से पूछ रहा है, अच्छा मास कितना है भाई इसका m, इसका मास भी कितना है m, इसका मास भी कितना है क्वेश्चन में m, ये क्वेश्चन में डायग्राम गिवन था भाई आपको ध्यान रखें ठीक है। अब आपको बोला है पहला कंडीशन, सेंट्रॉइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सेंट्रॉइड एक्सिस के अलोंग निकालना है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन के अलोंग निकालना है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब समझ रहे हैं आप, किस एक्सिस के अलोंग निकालना है, ये रहा इस एक्सिस के अलोंग, ये सेंट्रॉइड और ये प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर, ये एक्सिस ऐसे आपकी ओर है और ये पूरा सिस्टम ऐसे रोटेट हो रहा है, इसके अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज फाइंड करना है ठीक है। अगर इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, सेपरेशन, क्या पता होना चाहिए, सेपरेशन कहाँ से, यहाँ से, इसका डिस्टेंस क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम ना जीना, ये आपको निकालने आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये भी होगा, वही डिस्टेंस क्या होगा ये भी, तीनों का डिस्टेंस क्या होंगे आपस में इक्वल, तीनों डिस्टेंस क्या होंगे बेटा आपस में इक्वल, तो ये आपको निकालने आना चाहिए ही, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कैसे निकालते हैं चलो देखा जाए। आइसोलेटेड ट्रायंगल है, हाँ जी है, डायग्राम समझ में आया ना, एक्सिस समझ में आ रहा है ना, इस एक्सिस के अलोंग निकाल, अच्छा तो ये कैसे निकाला जाएगा देखते हैं। तो भाई करना क्या है, एक काम करो, अब आइसोलेटेड ट्रायंगल है तो ऑल एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, अरे हाँ कि ना, ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, तो समझ में आ रहा होगा आपको 30 डिग्री। ये साइड इक्वल था तो ये सेपरेशन कितना होगा a/2, क्योंकि ये क्या चीज है मिड पॉइंट, तो ये क्या करेगा उसको a/2 दो इक्वल पार्ट में क्या कर देगा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो अगर हम देखें तो ये एक ट्रायंगल बन गया है कि नहीं। अब यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री, ये साइड कितना है a/2, तो क्या ये साइड आप निकाल सकते हो, हम लोग को तो याद रहता है लेकिन आपको निकालना पड़ेगा, तो वही सिखा रहे हैं, सीख लीजिए। ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, आपको गिवन है परपेंडिकुलर की बेस, बेस मालूम है और हाइपोटेनस चाहिए, तो बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है पता है आपको, कॉस का, तो हम क्या लेते हैं कॉस थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस a/2 into h,
h की वैल्यूज क्या है ये हमको बताना है। अच्छा cos 30 की वैल्यूज क्या होती है भाई, √3/2 इक्वल टू a बाय 2h। तो 2 ने 2 को मारा तो h इक्वल टू कितना आया, a बाय √3। ये मिल गया हाइपोटेन्यूज। यहां से यहां तक का सेपरेशन हमको मिल चुका है बेटा, आप लोग देख लीजिए। इसकी वैल्यूज कितनी है, a बाय √3। क्या सभी के लिए सेम, इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा। सभी के लिए क्या आएगा, इसकी वैल्यू सेम आ रही होगी। सभी एक्सेस के लिए क्या आएगा, इसकी वैल्यू सेम आ रही होगी, इक्वल है ना। क्लियर है। तो आपको एक के लिए निकालो और 3 का क्या कर दें, मल्टीप्लाई। आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहला क्वेश्चन जो था उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, सेंट्रॉइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, तो उसका फॉर्मूला होगा 3 का मल्टीप्लाई कर दें mr स्क्वायर ना। और r कितना है बेटा, अभी हमने बताया आपको निकाल लीजिए कि 3m तो m ही है। r कितना है बेटा, a बाय √3 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, जो आया वो आंसर है 3m a स्क्वायर बाय 3। अरे मजा आ गया, ये तो कितना आ गया, m a स्क्वायर। पहला आंसर, कोई डाउट किसी को, नोट कर ले इसको। क्लियर है। तो क्या आ जाएगा, m a स्क्वायर फर्स्ट। अच्छा अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या बोलता है, वन वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब किसी एक कॉर्नर की बात कर रहे हैं, इसे एक्सिस कंसीडर कर लो और उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड करनी है। एक एक्सिस कंसीडर कर ले, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक्सिस ऐसे है भाई और पूरा सिस्टम ऐसे घूम रहा है। अच्छा ठीक है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको मालूम ही है कितना होता है, a। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, a। साइड गिवन है ना, a, ये भी कितना है, a है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना कौन सी बड़ी बात हो गई। अब आप तो ऐसे निकाल सकते हो। क्या आएगा बेटा, बोलो सेकंड क्वेश्चन बी, इसका आंसर क्या आएगा बोलो, i इक्वल। और हाँ, जिस एक्सिस के अलोंग, या अगर हम इस एक्सिस के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं तो इसी एक्सिस पे ये मास एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका इनर्शिया क्या हो जाएगा बेटा, लाइट उसी पे कर रहा है, तो इसलिए इसका इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0। कितना होगा, 0। ध्यान है, ये 0 हो गया, ये आएगा और ये सिमेट्रिक है, 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 2m। r कितना a है, a स्क्वायर। खत्म। अरे ये तो स्टार्ट होती साथ में पड़ गया। अरे हाँ कि नहीं, समझ में आ रहा है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो बेबी स्टेप में लिख लो, 0 प्लस m a स्क्वायर प्लस m a स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, i इक्वल टू 2m a स्क्वायर। कुछ गलत तो नहीं किया, देख लो। अब ठीक, अब खुश, ये भी हो। थर्ड कंडीशन पे, अरे हो गया नहीं, नोट कर लेना। नेक्स्ट कंडीशन में बोला है अ साइड, किसी एक साइड को एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं और उसके लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज फाइंड करनी है। अच्छा तो लो भाई क्या करना है, किसी को हमने क्या किया, एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। इसको एक्सिस कंसीडर कर लें भाई, कोई भी एक मान लो आप, जैसे ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग एक साइड को बोला है ना भाई क्वेश्चन में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालना है। अपर सिस्टम ऐसे रिलेटेड, तो भाई ये इस एक्सिस पे क्या m1 और m2 दोनों लाई कर गए, तो इनका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया, केवल यही बचा। और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है ये आपको निकालना पड़ेगा। ये आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अगर ये वैल्यूज आप निकाल लेते हो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और इस लाइन को क्या बोलते हैं, मीडियन। तो मीडियन बोलते हैं, तो मीडियन का वैल्यूज को आपको शायद मालूम होगा शायद। मीडियन की वैल्यूज क्या होती है बोलो। अच्छा मीडियन की वैल्यूज क्या होती है, रूट, बोलो बोलो बोलो, याद है किसी को, हाँ, √3/2a। अब डायरेक्ट वैल्यूज मिल गया, √3/2a, ये आ हो गया आपके लिए, इसके लिए आप निकाल लो। अगर नहीं आता, अगर आपको मीडियन की वैल्यूज याद नहीं है तो आप उसे भी निकाल सकते हो। कैसे, ट्रायंगल, सिंपल सा। थर्ड था क्या फोर्थ था, क्या था, थर्ड है ना, वन साइड वाला। हाँ, ये अगर देखा जाए बेटा तो यहाँ से यहाँ तक सेपरेशन कितना था आपके क्वेश्चन में, देखो ये कितना है, a/2, और ये साइड निकालना है। ये एंगल कितना बन रहा है क्वेश्चन में, 60 डिग्री।
है ना, ऐसे ही है ना पूरा ट्रायंगल। तो ये कितना है आपका a/2, ये साइड a है, ये a/2 है और ये एंगल 60 है। अब आप एंगल से लेकर बनाओ या दो साइड से लेकर बनाओ, इसकी वैल्यू निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकाल लोगे? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज निकाल लो या एंगल के अकॉर्डिंग निकाल लो, आपकी इच्छा जैसे चाहे वैसा कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, चलो निकाल लेते हैं। r इक्वल टू कितना, रूट ओवर a/2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो r इक्वल टू कितना आएगा बेटा जी, बोलो? a²/4 प्लस a स्क्वायर। गलत की क्या? पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। हाँ, इतना सड़ा सा प्रोसेस, शर्म आ गया, जल्दबाजी में गड़बड़। क्या होगा बेटा? a² इक्वल टू r² प्लस a²/2 मतलब 4। अरे ना, इन दोनों का सब इसके इक्वल होता है ना भाई। तो r² इक्वल टू कितना होगा बेटा? a² माइनस a²/4। तो ये कितना हो गया? 3a²/4। ये r² की वैल्यू, तो r इक्वल टू कितना आएगा? √3a/2। √3a/2। क्या हम गलत लिखे थे क्या पहले? √3a/2। देखो √3/2a या a/2 मतलब a हो गया, सिंपल सा। और क्या, वैल्यूज पुट कर दें। i इक्वल टू कितना? m √3/2a का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? सी कंडीशंस के लिए देखा जाए तो ये 3/4 ma²। तो वैसे ही आप जैसे जैसे क्वेश्चन दिया जाए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर सकते हो। ट्रायंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, जैसे जैसे आपकी इच्छा हो वो कंसीडर करके आप क्वेश्चन बना सकते हो। अब शायद हमें लगता है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, फोर्थ बचा हुआ है मीडियन। मीडियन के अलावा मीडियन को अगर एक्सेस कंसीडर कर लें, ये एक्सेस कंसीडर कर लें मीडियन को, तो उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज क्या होगी? मीडियन समझ रहे हो? उस एक्सेस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे। ये रहा मीडियन। अगर हम लोग इसको एक्सेस कंसीडर कर लें, क्वेश्चन के अलावा फोर्थ की बात कर रहे हैं, इसको कंसीडर कर लें, तो उस कंडीशन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन a/2, यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन a/2 सिमेट्रिक हो गए। फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो अब आपका थर्ड तो हो गया था बेटा आपका। फोर्थ देखें, फोर्थ पार्ट डी क्या आएगा बेटा? i इक्वल टू 0 प्लस m a/2 का स्क्वायर प्लस m a/2 का स्क्वायर। तो ये i इक्वल टू कितना आएगा जी? 2m a²/4। इसने इसको मारा तो i इक्वल टू हाफ ma²। हाफ ma²। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाएं तो क्या बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। हमको तो लग रहा है ये लैमिना था। एक और काम करते हैं, अब हम एक और क्वेश्चन देते हैं आपको 3D। हटा, 2D हो गया, 3D में भी देख लेते हैं, उसमें क्या है, ये भी कर लेते हैं, लगेगा। सपोज मान लो ये एक स्क्वायर है, मान लो बोल तो रहे हैं, मान लो ना भाई, ये क्या चीज है? एक स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं क्यूब, सॉरी क्या है ये? क्यूब। ऑल साइड इक्वल और सभी कॉर्नर में हम लोग क्या रख दे रहे हैं? मास रख दे रहे हैं। सभी कॉर्नर में क्या रख दे रहे हैं हम लोग? मास, एम मास, है ना? ये 1 2 4 5 6 7 8। इसको यहाँ रख दीजिए, ले लीजिए भाई। सभी कॉर्नर पे क्या रख दे रहे हैं? एम मास है, मास इक्वल है, सभी के वर्टेक्स पे है, कॉर्नर पे है, ध्यान रखें। ये क्या था? क्यूब है और ऑल साइड क्या है? इक्वल है। साइड कंसीडर कर लेते हैं, कितना है बेटा? a है। और आपको पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज बताना है। क्या बताना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। हाँ, किस एक्सेस के अलोंग? हाँ, ये तो बड़ी बात, ये तो बताया नहीं। कोई भी एक एक्सेस कंसीडर कर लो बेटा, उसमें क्या दिक्कत है? हम यहाँ पर एक एक्सेस कंसीडर कर लेते हैं, ये लो, इसे एक्सेस कंसीडर कर लेते हैं। अब इस एक्सेस के अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बताना है। क्या निकाल सकते हो आप?
पूरा सिस्टम इस एक्सिस के अलावा रोटेट हो रहा है, तो बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। आप भी बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते, इसमें डरने की क्या बात है बेटा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जिस एक्सिस के अलोंग मास अगर उसी एक्सिस पे लाई कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये तो भाई साहब का था। यहां से यहां तक सेपरेशन ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। बात समझ में आ रहा है, ये सेपरेशन ए, ये ए, ये ए, ये भी ए, ये भी है, तो 4 टाइम तो ए हो गया हमारे हिसाब से, तो ये हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो आई इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई कर दें और एम ए स्क्वायर, ये हो चुका। ठीक, ये इसकी राम कहानी करता हूं, इसकी कहानी करता हूं, इसकी कहानी करता हूं, इसकी कहानी करता हूं। अब बचे हैं दो पार्टिकल, दो एक्सिस बचे हुए, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अब आपको बता। डिस्टेंस मालूम हो तो निकल जाएगा, ये भी सिमेट्रिक है। यहाँ इस एक्सिस से आपको इसका जो सेपरेशन है ये तो निकालना है, तो ये सेपरेशन आप निकाल लो। अरे हाँ, और क्या, ये जो सेपरेशन है वो निकाल लो, यहां से भी ये जो सेपरेशन है ये निकाल लो, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। सिमेट्रिक है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का 2 का, मास कितना है m, a कितना, ये तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालेंगे तो हमको लगता है √2a आएगा, √2a आएगा। अरे हाँ की ना, तो उस कंडीशन में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अरे पाइथागोरस थ्योरम लगा लो ना, √2a² + a² √2a², है ना। तो ये सेपरेशन आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, अब आपका 2 का मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम लोग, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, सिमेट्रिक हो गया, और a की वैल्यू क्या लिखेंगे, √2a², खत्म। जो आया वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 4ma² प्लस 2 और 2 4ma², हमारे ख्याल से इसका जो आंसर है ma 8ma² आया उस एक्सिस के अलावा। ये हो गया 3D ऑब्जेक्ट। 3D ऑब्जेक्ट के लिए भी आपने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकाल दिया। अब 2D हो 3D हो कैसा भी हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपको कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पूछे तो आप बता सकते हो कि नहीं, इजीली हो जाएगा बेटा। चलो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दो थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो उनको सीखते हैं, क्योंकि इनसे हम लोग आगे और भी सिस्टम के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो वो यूज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, सेंट्रॉइड एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है सेंट्रॉइड एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला Iz = Ix + Iy। अगर मान लो ये एक डिस्क है, सपोज ये क्या है, डिस्क, कंसीडर कर लो, क्या करना है, क्या है, ये आपका डिस्क है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रॉइड एक्सिस के अलोंग, यानी प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं भाई इसको। जैसे कि अगर हम कोई, जैसे ये सपोज ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस एक्स ये डिस्क मान लो और ये सेंट्रॉइड एक्सिस हो गया, ये इसके एक्सिस के अलोंग ये पार्टिकल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, ठीक। तो ये एक्चुअली में इसको हम लोग ICOM से भी शो करते हैं, सेंटर ऑफ एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए अलग अलग पार्टिकल का। हाँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं, क्यों वो बता रहे हैं। तो इस एक्सिस को तो ICM से हम शो करते हैं। ये है आपका, हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं IY और एक कंसीडर कर लेते हैं IZ। क्या कंसीडर कर लेते हैं, ये लो x हो गया, ये x कर देते हैं। ये डायमीटर के अलोंग एक्सिस है और ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर ये सिमेट्रिक है तो हम लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला याद रखें, IZ = Ix + Iy, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम IZ = Ix + Iy, सिमेट्रिक होते हैं, ध्यान रखें। IZ और Ix और Iy सिमेट्रिक हैं, ध्यान रखेंगे। ये कहाँ यूज होता है, तो 2D ऑब्जेक्ट के लिए, ओनली फॉर किस लिए यूज होगा, 2D ऑब्जेक्ट के लिए। 2D ऑब्जेक्ट लेमिना, लेमिना मींस रिंग हो गया, डिस्क हो गया, स्क्वायर प्लेट हो गए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, मजे की बात ये कि अगर ये सिमेट्रिक हैं तो Iy और Iz या फिर Ix और Iy एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा IZ = दोनों ऐड हो जाएंगे बेटा, तो 2Ix हो जाएगा। तो Ix पूछा जाए क्वेश्चन में या Iy पूछा जाए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ½ Iz हो जाएगा। ये आप याद रखना।
कभी भी अगर आप ये कॉन्सेप्ट याद रखें, अगर किसी भी क्वेश्चन को अब आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसका सेंट्रॉइड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है और डायमीटर एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा तो केवल क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देना सेंट्रॉइड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड हो जाएगी आपकी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये भाई साहब किसी भी टाइप की बॉडी के लिए वैलिड है, चाहे 2D हो चाहे 3D हो, सभी बॉडी में हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। मान लो ये एक बॉडी है, सेंट्रॉइड एक्सिस ये कंसीडर किया गया, हमको इस एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चाहिए, किसी अदर पॉइंट पे चाहिए। जैसे मान लो ये रहा AB एक्सिस कंसीडर की, इस एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखें ये एक्सिस हमेशा इसके क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। दोनों के बीच सेपरेशन क्या कंसीडर कर लेते हैं, d। इसका फॉर्मूला I = IC + md²। m क्या चीज है, मास ऑफ बॉडी, बॉडी का मास है। d क्या चीज है, दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन है, और दोनों एक्सिस हमेशा एक दूसरे के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ध्यान रखें, जैसे ये देखो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ऐसा एक्सिस है तो फिर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते। उस कंडीशन में आपको इसको भी ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इस एक्सिस को इस कंडीशन में कन्वर्ट करने के लिए, ये सेंट्रॉइड एक्सिस हो गया, अगर मान लो किसी बॉडी का सेंट्रॉइड एक्सिस का है तो इसे डायमीटर में कन्वर्ट करना है तो 2 का डिवाइड कर दो। अभी तो बताया पैरेलल एक्सिस थ्योरम में 2 का डिवाइड कर दो, 2 का डिवाइड करो तो ये भाई साहब इसके पैरेलल हो गए। अब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो, या ऑलरेडी ऐसे दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या दोनों ही ऐसे दिए हुए हैं तो भी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो ये समझ में आया, सभी जगह यूज हो सकता है, सभी जगह वैलिड है, कोई डरने की बात नहीं है। अगर ऐसा है तो अब आप क्या कर सकते हो, अलग अलग क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करते हैं आपके लिए। चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम आपको समझाते हैं। जैसे अब दोनों थ्योरम मालूम है आपको, उसके अकॉर्डिंग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालेंगे। एक काम करते हैं, एक चीज़ और पहले बता देते हैं हम आपको, रेडियस ऑफ गायरेशन ये भी समझ जाओ लगेगा, फिर हम लोग अलग अलग सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ गायरेशन जो है बेटा एक सिंपल सी बात समझो। जैसे मान लो ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग अगर कोई पार्टिकल डिफरेंट पॉइंट पर है, जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, और वो रोटेट हो रहे हैं, इसका सेपरेशन R1 ये कौन है, R2 ये कौन है, R3 मास, M3 इसका मास, M1 इसका मास, M2। अगर हम इस एक्सिस के अलोंग ये भी एक एक्सिस कंसीडर कर लें, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तो क्या बताओगे, I = m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3², यही बताओगे। ठीक है बेटा, इस एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये हो जाएगा। हाँ सिंपल से बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन जो है बेटा पूरे सिस्टम जो हमारे पास जो सिस्टम है उसे किसी एक पॉइंट पे कंसीडर कर लो, पूरे सिस्टम के मास को किसी एक पॉइंट पे कंसीडर कर लो, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसका कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसको हम किससे शो करते हैं, k से। किससे शो कर रहे हैं देख लेना, ध्यान दीजिए, यहाँ पे किससे शो कर रहे हैं भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को k से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। पूरे सिस्टम का ये जितने भी मास थे M1 M2 M3, पूरे सिस्टम के मास को इस पॉइंट पे कंसीडर कर लेते हैं हम, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका जो सेपरेशन है उसको हम किससे शो कर रहे हैं, k से। अगर हम k स्क्वायर को पूरे सिस्टम के मास से मल्टीप्लाई करें, अगर हम k क्या चीज है, रेडियस ऑफ गायरेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पूरे मास का जो सेपरेशन होगा उसको हम k से डिनोट कर रहे हैं, उस डिस्टेंस के स्क्वायर को पूरे सिस्टम के मास से मल्टीप्लाई कर दें, तो मजे की बात ये है बेटा कि आपको पूरे सिस्टम का इनर्शिया मिल जाता है। क्या मिल जाता है, इनर्शिया। जो इनर्शिया हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल ना वो यहाँ मिल जाएगा, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, k √2 I/m, ये है रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला। क्लियर है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हुआ, क्लियर हो गया।
अच्छा, लेकिन बच्चे लोग यहाँ पर एक चीज गलती करते हैं, वो चीज आप समझें। यहाँ पर जो m है वो m क्या है, टोटल है, सिस्टम का मास है। m टोटल की वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान रखें m टोटल। कई लोग m मतलब वन पास लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ये m क्या है, पूरे सिस्टम के मास को शो करता है, ध्यान रखिए। इसे कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। इसके ऊपर अब हम एक न्यूमेरिकल करवाते हैं आपको, देखो जरा क्या चीज, क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चंस में, 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास m, सभी के सभी कॉर्नर पे रखाए गए हैं, स्क्वायर के कॉर्नर पे एजेस पे रखे हुए हैं। साइड कितना दिया हुआ बेटा, उसका a दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, इसका पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है। रेडियस ऑफ गायरेशन जो है उसकी वैल्यू फाइंड करना है, देखो ना, रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, कर लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक सिस्टम माना गया, ये रहा एक स्क्वायर कंसीडर कर लें, ठीक, ये स्क्वायर हो गया। सभी के कॉर्नर पे क्या रखे हुए हैं, m मास रखे हुए हैं। लो रख देते हैं भाई m मास, क्या करना है, एक ये लो, इनको रख दिया गया, सभी कॉर्नर पे हैं। सेंट्रॉइड एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी आप निकाल सकते हो। ये रहा सेंट्रॉइड एक्सिस, इसके अलोंग आपको रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू बताना है। क्या बताना है, रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू बताना है। ठीक है बेटा, तो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू उस एक्सिस के अलोंग अगर आपको बताना है तो क्या कर रहे होंगे आप लोग, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, अरे बोलो, इनर्शिया निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, इनर्शिया निकाल लो ना बेटा। ये मास कितना है m, ये कितना है m, ये भी कितना m, ये भी कितना है m। तो यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन मालूम है क्या आपको, साइड कितना बोला है क्वेश्चन में, ये a है, ये भी कितना है a है। तो ये सेपरेशन निकाल लो, इस सेपरेशन का जो हाफ होगा वो यहाँ से यहाँ तक का होगा, है ना, उसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये पूरे का डिस्टेंस कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। अभी तो बताए थे भाई, √2a नहीं मालूम, निकाल लो यार, क्या दिक्कत है। √a² प्लस a², कितना हो गया बेटा लोग, √2a, याद हो गया। हमको उसका भी हाफ चाहिए, अगर d कंसिडर कर लेते हैं हम इसको, तो ये कितना हो जाएगा, √2a/2, 2 मतलब d निकाल रहे हैं हम लोग, तो भाई ये इसको और कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 ये दोनों क्या हो गया, कैंसल, a/√2 ये मिल गया d, सिमेट्रिक हो गए, सभी के लिए सेम डिस्टेंस होगा बेटा। ये भी कितना होगा, a/√2, ये भी क्या होगा, a/√2, ये भी a/√2, गलत तो नहीं बोल रहे। चलिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू कितना, m a/√2 का स्क्वायर इंटू कितना 4, सिमेट्रिक है, 4 का 4 का मल्टीप्लाई कर दो, हाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4ma² √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आएगा I की वजह से आ गई 2ma²। ये क्या निकला, इनर्शिया निकला। ये क्या निकला, इनर्शिया। हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था क्या, नहीं, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, k इक्वल टू √I/m टोटल, सॉरी m टोटल निकालना है आपको। तो भाई m टोटल की वैल्यू बोलो, I की वैल्यू तो निकाल लिए, 2ma²/m टोटल कितना हो गया बेटा आपका 4m। अरे 4m है ना, सिस्टम में 4 मास है ना, अब ये जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो 4 ने 2 को मारा, m ने m को मारा, तो k इक्वल टू कितना आया बेटा, √a²/2। हाँ तो बेटा ये हो गया, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, बाहर आ जाएगा, तो ये a/√2, ये आया आपका आंसर। ठीक, तो ये निकला रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ में आया रेडियस ऑफ गायरेशन क्या चीज है, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। अब हम लोग पहले एक्सिस थ्योरम भी कर चुके हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी कर चुके हैं,
और रेडियस ऑफ गायरेशन बिगड़ चुके हैं। अब इसे कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, जैसे जैसे क्या क्या चीजें। अच्छा, एक चीज और, सेंटर ऑफ एक्सेस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज क्या होती है, आपको याद होना चाहिए, जैसे हमने शुरू में बताया भी था आपको। तो अगर हम लोग एक रिंग कंसिडर कर लें, जैसे ये रहा रिंग, अब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस के अलोंग क्या होगा ये बताना है आपको। सेंट्रल एक्सिस समझ रहे हो ना, ये इस एक्सिस के अलोंग, मतलब ये इधर, इस रिंग का मास कितना m, रेडियस कितना r। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेंगे तो ये क्या होगा, mr²। क्या होगा, mr²। ठीक, क्लियर है। अच्छा, अगर हम इसी को डायगोनल एक्सिस के अलोंग पूछ लें, डायमीटर एक्सिस के अलोंग पूछ लें, सॉरी, डायमीटर एक्सिस के अलोंग पूछ लिया जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या होगा। अभी तो हम सिखाए थे आपको, अगर इसके अलोंग मालूम है, डायमीटर एक्सिस के अलोंग निकालना है तो क्या करेंगे, 2 का डिवाइड कर लो, कौन सा थ्योरम लगा लेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सिमेट्रिक वाला फार्मूला लगाते। तो ये तो ICOM था ना, तो उस समय अगर क्या बताया था हमको, अगर उस एक्सिस के अलोंग, अगर मान लो इसको हम लोग ए भी कंसिडर कर लेते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होगा, क्या बताए थे, ICOM/2, यानी 2 का क्या बोलना था, केवल डिवाइड, तो 2 का डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, हाफ mr²। क्लियर हुआ। तो ये किस एक्सिस के, सेंट्रोइड एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कौन सा एक्सिस है, अरे बोलो, डायमीटर एक्सिस के अलोंग, डायमीटर के अलोंग निकाल रहे हैं ना। और टेंजेंशियल टू परपेंडिकुलर, मतलब हमारे पास जो रिंग है वो टेंजेंशियल होना चाहिए, सॉरी टेंजेंशियल होना चाहिए बोल रहे हैं। मान लो हमारे पास जो रिंग कंसीडर हम लोग कर रहे हैं, इस एक्सिस के टेंजेंशियल एक्सिस ड्रॉ करना है और उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये टेंजेंशियल तो होगा, लेकिन बेटा वो क्या होना चाहिए, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो उस कंडीशंस में हम लोग इसको ऐसे शो करेंगे, मतलब ये सेंट्रोइड एक्सिस, ठीक, और ये टेंजेंशियल एक्सिस। इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये टेंजेंशियल, ध्यान रखें, टेंजेंशियल एक्सिस है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अगर इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कैसे करेंगे, इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ICOM, ये तो आपको पता है, mr² होता है। और इसके अलोंग निकालना है तो कौन सा थ्योरम लगा लेंगे बेटा हम लोग, बोलो कौन सा थ्योरम यूज कर रहे होंगे, समझ में आ रहा है डायग्राम। अच्छा एक काम करते हैं, डायग्राम को थोड़ा समझाते हैं आपको। ये तो डिस्क हो गया, कलर चेंज करें, हाँ, अरे टाइम पास, चलो इसी को समझो, है ना। अब अगर ये एक्सिस आपको पता है, अब ये पैरेलल हो गया उसके, ये हो गया टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यही डायग्राम है, इसको हम लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये बता रहे हैं। रेडियस कितना है इसका, r, तो d हो जाएगा r। अब आपको इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये कौन है, ICOM है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अलोंग, तो पहले एक्सिस थ्योरम लगा लो, I = ICOM प्लस md²। ICOM कितना है, mr² है, रिंग का mr², याद रखें, और ये m, और d कितना है भाई, r है, d किसके इक्वल हो गया है, r के इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा, 2mr²। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, टेंजेंशियल, वो भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक और एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं, टेंजेंशियल होना चाहिए लेकिन वो पैरेलल टू द प्लेन होना चाहिए, पैरेलल टू द प्लेन, मतलब रिंग के पैरेलल। जैसे अगला जो भी कंडीशन ले लो आप, सॉरी A B C D ले लेते हैं, ये आपका C था, ये आपका A हो गया और ये B, ठीक, ये लिख लीजिए, इसे भी नोट कर लें आप, इसे भी नोट कर लो जल्दी से, हो गया। नेक्स्ट जो कंडीशन है उसको देखते हैं, क्या बोल रहे हैं हम, ये रिंग, ये सेंट्रोइड एक्सिस, टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो भाई यहां से यहां तक का सेपरेशन तो अभी भी हमको पता है कितना है, r है, जो d कहलाता है। लेकिन ध्यान रखें, अब समझना, जैसे ये रिंग,
ये क्या है, रिंग, ये मान लो रिंग है। इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, ये क्या कहलाएगा उसका टेंजेंशियल, और टेंजेंशियल टू द प्लेन मतलब ऐसे ले रहे हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे निकालना है इस एक्सिस के अलोंग। पूरा पार्टिकल सिस्टम जो है ऐसे रोटेट हो रहा होगा इसके, हमको इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है कितना होता है mr², हमको इस एक्सिस के अलोंग निकालना है। तो कैसे करेंगे बेटा, इसका मालूम है mr², तो इसे डायमीटर के अलोंग कन्वर्ट कर दो, ये हो गया। इसको ऐसे कन्वर्ट करने में हम लोग कौन सा थ्योरम यूज कर रहे होंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसको ऐसे कन्वर्ट करने के लिए 2 का डिवाइड करने बोले थे, तो ये mr² था, इसे कन्वर्ट कर देंगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बोलो mr²/2, और इसके अलोंग निकालना है। अब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के क्या हो गए, अब फिर से पैरेलल हो गए कि नहीं, पहले ऐसे मालूम था ये सेंट्रोइड एक्सिस, और ये हमको इस एक्सिस के अलोंग निकालना है। क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, नहीं, इसको भी हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे। तो ये mr² था सेंट्रल के अकॉर्डिंग, और ये कन्वर्ट हुआ हाफ mr² से। अब दोनों में फिर से क्या लगा लेंगे हम लोग, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक। तो भाई यहाँ पर जो ICOM है इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, mr²/2, और इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो फिर से I इक्वल टू कितना आया, mr² हाफ mr² प्लस mr²। बात समझ में आया कि नहीं, इस एक्सिस के अलोंग mr² कन्वर्ट किए mr²/2, अब ये और ये दोनों पैरेलल हो गए, तो भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाए, सॉल्व कीजिए, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, कितना आएगा, 3/2 mr²। सिंपल सा, समझ में आया। चलिए और आगे बढ़े, अब हम लोग डिस्क की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, डिस्क ले लेते हैं। डिस्क में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा उसको देखते हैं। ये रहा डिस्क, जिसका रेडियस कितना बेटा, रेडियस क्या कंसीडर कर लें, मास कितना है m। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अलग अलग एक्सिस के अलोंग निकालते हैं। फर्स्ट सेंट्रॉइड एक्सिस COM के अकॉर्डिंग बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है बेटा, कितना होगा, हाफ mr²। ध्यान रखें हम डिस्क की बात कर रहे हैं, इसका इनर्शिया आपको याद रखना है। अब डायमीटर एक्सिस के अलोंग पूछे, मतलब इस एक्सिस के अलोंग पूछ रहे हैं, तो हमको इस एक्सिस के अलोंग निकालना, ये A हो गया। अब हम B की बात कर रहे हैं। डायमीटर एक्सिस के अलोंग बोलेंगे तो क्या बोले थे हम, सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग टू सेंट्रॉइड एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका 2 का डिवाइड कर दो, तो 2 का डिवाइड कर देंगे, ये लो mr², कितना हो गया बेटा, ये m/4 mr², खत्म, दोनों चीजें हो गई। अब C पॉइंट, अगर C के लिए देखें, अब हमको कैसे निकालना है, सेंट्रॉइड एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है हमें mr²/2, और हमको इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो टेंजेंशियल है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। जो एक्सिस हमने ड्रॉ किया टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल हो गया और परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गया, और ये टेंजेंशियल परपेंडिकुलर टू द प्लेन और ये क्या था, परपेंडिकुलर पैरेलल टू द प्लेन। अभी बाद में निकालेंगे पैरेलल टू द प्लेन, अभी हम लोग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टेंजेंशियल और परपेंडिकुलर टू द प्लेन निकाल रहे हैं इसमें। तो भाई यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r, जो क्या कह रहा था आपके लिए, d की वैल्यू कहलाएगी। ये कौन है आपका, ICOM है, ये मालूम है आपको, और इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, निकाल लो भाई। फॉर्मूला क्या कराएगा, ये बताओ, ICOM प्लस md²। अब d क्या है यहाँ पे दिख रहा है, d r के इक्वल है, तो I इक्वल टू कितना बेटा, हाफ mr² प्लस mr², कितना होगा, 3/2 mr², खत्म। नेक्स्ट फोर्थ, एक और टेंजेंशियल तो होगा ही, टेंजेंशियल तो है ही है, लेकिन प्लेन के पैरेलल एक्सिस कंसीडर करके बनाएंगे। कैसे, देखो जरा, ये एक काम करो, इस डायग्राम, अच्छा एक काम पहले से बनाइए, ये एक्सिस ऐसे और ये रहा ऐसे, ठीक है।
इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये हमको मालूम करना है। इसके अलोंग हमको मालूम रहता है ये टेंजेंशियल ऐसे है, ये देखो बेटा, ये हमको पता है। और इस एक्सिस ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है क्या, नहीं, इसे पैरेलल कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको भी ऐसे कन्वर्ट करेंगे डायमीटर के अलोंग। सेंट्रल मालूम है, इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे, अभी दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखो ये पे और ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है क्या, नहीं, इसको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सेंट्रॉइड एक्सिस के अलोंग है, इसे कन्वर्ट करेंगे, 2 को डिवाइड कर लो, अब दोनों क्या हो गया, पैरेलल। अब फिर से थ्योरम लगा लो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकाल लो क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, एक और डायग्राम दिखाते हैं हम लोग को। ये देखो, ये रहा। अब शायद इसमें शायद कुछ चीजें समझ में आए आपको। ये एक्सिस और ये टेंजेंशियल एक्सिस, प्लेन के टेंजेंशियल ले रहे हैं, ठीक। और ICOM को कन्वर्ट करना पड़ेगा अब आपको, तभी वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे। इस एक्सिस के अलोंग निकालना है और आपको ये मालूम होता है सेंट्रॉइड एक्सिस के अलोंग ICOM को कन्वर्ट करना पड़ेगा। I डैश मान लो, जो क्या कहलाएगा, ICOM बाई 2 होगा। ये I डैश ही क्या कहलाएगा आपका, हाफ, यानी 4 कर दे डायरेक्ट, हाफ तो करा था 1/4 mr स्क्वायर। अब दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल। ये कौन है, r, और इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो I इक्वल टू कितना आएगा बेटा, बोलो, ये निकालना था। और ये कौन है आपका, I डैश है, प्लस md स्क्वायर। तो I डैश कितना है, I डैश 1/4 mr स्क्वायर है, प्लस md की जगह क्या आएगा, r स्क्वायर आएगा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 5 4 और ये 5 mr स्क्वायर आएगा। उस एक्सिस के, उस एक्सिस मतलब कौन सा एक्सिस की बात कर रहे हो, टेंजेंशियल होना चाहिए और प्लेन के पैरेलल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टेंजेंशियल होना चाहिए और प्लेन के परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंट्रॉइड एक्सिस के अलोंग ये रहा, और ये क्या था आपका, हाँ, डायमीटर एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, मजे की बात ये, अब हम लोग तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी पढ़ चुके हैं, तो आप चाहो तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकाल सकते हो। इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, k इक्वल टू रूट ओवर I अपॉन m। अरे हाँ की ना, तो सेंट्रॉइड एक्सिस के अलोंग डिस्क का, सेंट्रॉइड एक्सिस के अलोंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बताओ, अरे बता सकते हो कि नहीं, बोलो, क्या करेंगे, रूट ओवर I की वैल्यूज क्या रखेंगे, mr स्क्वायर बाई 2 इंटू m ने m को मार दिया, तो k की वैल्यूज क्या आ गई बेटा, r बाई रूट 2, क्या आया, r बाई रूट 2। सेंट्रॉइड एक्सिस के अलोंग रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यूज आ गई। अगर हम डायमीटर एक्सिस के अलोंग पूछे तो क्या आ जाएगा, ये देखो, इसके लिए डायमीटर के लिए ये a हो गया, अब ये b की बात कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट। सेंट्रॉइड एक्सिस का रेडियस ऑफ गायरेशन r बाई रूट 2 हो गया। डायमीटर के अलोंग पूछ ले तो k इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला वही, I की वैल्यूज 1/4 mr स्क्वायर बाई कितना बेटा, m कितना टोटल, तो ये दोनों m कैंसिल हो जाएंगे फिर से, तो क्या आ जाएगा, r/2, कितना आएगा, r/2, ये आ गया। नेक्स्ट, टेंजेंशियल और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर इसमें पूछ लिया जाए रेडियस ऑफ गायरेशन, तो क्या आएगा आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, बोलो जल्दी से, ध्यान दें, रूट ओवर I की वैल्यू 3/2 mr स्क्वायर बाई m फिर से क्या हो जाएंगे, कैंसल, क्या हो जाएगा बेटा आपका, कैंसल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, रूट ओवर 3/2 r, कैंसल ना, तो r स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। अगर इसमें पूछा जाए टेंजेंशियल एंड प्लेन के पैरेलल, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आएगा, अब आपको किसी का भी इनर्शिया, किसी भी सिस्टम का इनर्शिया निकाल लो, तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन भी बता सकते हो। k इक्वल टू रूट ओवर 5/4 mr स्क्वायर बाई टोटल मास, कैंसल, कितना आ गया, बोलो 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 जल्दी बोलो, रूट 5
r/2 रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर हुआ कुछ? तो ये रहा रेडियस ऑफ गायरेशन। अलग अलग सिस्टम के अलोंग आपको इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपसे कोई मान लो ये स्फीयर है और स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ ले, सॉलिड स्फीयर, कौन सा स्फीयर? सॉलिड स्फीयर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 mr², रेडियस r, मास m, कंसीडर कर लो, लिख दो, खत्म बात। होलो स्फीयर होगा तो कितना हो जाएगा? 2/3। अगर ये होलो स्फीयर हो तो ये सॉलिड के लिए था, होलो स्फीयर के लिए 2/3 mr²। रेडियस ऑफ गायरेशन पूछे तो निकाल लोगे ना, k = √π/m करके निकाल लेना बेटा। तो ऐसे किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो क्या बता सकते हो? हाँ सर बता सकते हैं, लग रहा है हमें भी, क्या बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक रिंग कंसीडर कर लेते हैं। मान लो ये एक रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अलग अलग एक्सिस, डिफरेंट एक्सिस के अलोंग। अगर ये हमने एक एक्सिस कंसीडर किया, इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज क्या होगी ये बताना है आपको। ये जो रॉड, रिंग बोले थे क्या, सॉरी, ये रॉड है जिसका लेंथ कितना है l, मास कितना है m। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है आपको डिफरेंट एक्सिस के अलोंग। लेंथ कितना है l है। अब एक साइड पर इसको हिंच कर दें और इसके अलोंग इसे रोटेट किया गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, निकाल लेते हैं। लेकिन क्या क्वेश्चन पे केवल इसी एक्सिस के अलोंग पूछ सकता है? नहीं, किसी भी एक्सिस के अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पूछा जा सकता है। जैसे अगर आपको चार क्वेश्चन तो इसके सेंटर से पूछ लेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ भाई। ये जो एक्सिस है इस रॉड के सेंटर से पास हो रहा है, कहां से? सेंटर से। मान लो ये लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ l, तो ये लेंथ कितना होगा बेटा? l/2। ये लेंथ क्या होगा? l/2। अरे होगा ना, टोटल लेंथ अगर l है तो ये लेंथ क्या हो जाएगा? l/2 हो जाएगा। ठीक, अब ये तो अच्छा है, ये l/2 वो भी l/2। अब इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये आपको पूछा, निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन क्या यही पूछे कोई जरूरी नहीं है। आपको इस एक्सिस के अलोंग मतलब यहाँ ले लो, यहाँ पे भी पूछ सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यहाँ पे भी पूछ सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। किसी भी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पूछी जा सकती है। यहाँ पे हमने डिफरेंट एक्सिस कंसीडर किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सभी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज क्या होगी तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा जनरल फॉर्मूला हम बता देते हैं आपको। ये जनरल फॉर्मूला है रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। क्या होता है? m/3l ब्रैकेट में l माइनस l1 का होल क्यूब प्लस l1 का क्यूब। ये जनरल फॉर्मूला है, इसे याद रखें। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अलोंग अगर आपसे पूछे तो वो निकाल सकते हो। यहाँ जानने वाली बात वो ये है कि यहाँ पे जो स्मॉल l है वो क्या है? ये टोटल लेंथ है। ठीक है, चीज है रॉड का टोटल लेंथ, ये भी टोटल लेंथ। ये L1 और क्या चीज शो कर रहा है यहाँ पे? तो ये जो L1 है बेटा वो इस एक्सिस से, यानी कि रॉड के किसी एक कॉर्नर से, जिस एक्सिस पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसका सेपरेशन। जैसे अगर आपको फर्स्ट इनर्शिया निकालना है, I1 निकालना है, I1 का मतलब समझ लो ना आप क्या बोल रहे हो। I1 मतलब ये A, I1 हमने इसे कंसीडर किया, इस एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या ये इस रॉड के कॉर्नर पे है तो उस समय L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। m/3l, ये l की पावर -0 का क्यूब माइनस +0 की पावर 3, तो 0 ही होगा ना, बस टाइम पास के लिए लिखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे l कितना है उसी एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, तो L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो एक्सिस की वैल्यू पर ये है तो L1 की वैल्यू क्या होगी? 0। तो I1 कितना मिला देखो जरा, m/3l, l की पावर 3, बाकी सब 0 हो गए, बाकी सब क्या हो गए? 0 हो गए। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसल आउट।
तो आंसर आया I1 इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3। ये याद होना चाहिए कि रॉड के कॉर्नर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज क्या होती है, ml स्क्वायर बाई 3। अब हम क्या करते हैं, बी पॉइंट निकालें। बी पॉइंट मतलब I2। ये चलो I2 नहीं निकालते, हम पहले I3 समझाते हैं आपको। I3 निकाल रहे हैं। I3 क्यों बता रहे हैं, रीजन ये है, यहाँ देखो समझ में आएगा। I3 का मतलब ये इस एक्सिस के अलॉन्ग, ये एक्सिस कौन सा है, रॉड के सेंटर से जा रहा है, रॉड के सेंटर से ये एक्सिस पास हो रहा है, इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है वो कितना है, L/2 है। कितना है, L/2। सेंटर L था, हाफ कर दी L/2। तो इस क्वेश्चन में जो L1 होगा वो कितना होगा आपका, L/2 होगा। L1 की वैल्यू क्या पुट कर रहे होंगे, L/2। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा क्या आता है, देखते हैं। I3 फॉर्मूला क्या था, याद है, m/3l, m/3l, ठीक। और फॉर्मूले में L माइनस L1, L1 की वैल्यू L/2 का होल क्यूब प्लस L/3 का होल क्यूब। सॉल्व कीजिए, देखो ना फॉर्मूले में लिखा हुआ ना, देखो फॉर्मूला कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा L1 है, L1 की वैल्यू पुट किया हम केवल। अब सॉल्व कीजिए, इसको क्या आएगा, I3 इक्वल m/3l, सॉल्व करें कितना हो जाएगा, 2 2 1 यानी 1 1 बाई L/2 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 का होल क्यूब प्लस, गलत लिखेंगे यहाँ पे, L/2 है ना, ये कितना हो जाएगा, L/2 की पावर 3। सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, m/3l, ये कितना होगा बेटा, l की पावर 3/8 प्लस l की पावर 3/8, टोटल कितना हो गया देखो, बोलो, m/3l इंटू 2l की पावर 3/8। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो l से l कैंसिल, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचा आंसर में, बोलो जल्दी से, आगे I3 शायद ml स्क्वायर बाई 12, याद आ रहा है। नॉर्मली किसी भी रॉड के सेंटर से अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज निकालना है तो वो हमेशा कितना आएगा, ml स्क्वायर बाई 12। कॉर्नर से निकालना है तो कितना आएगा, ml/3, ठीक है। अच्छा, हमने तो ये A हो गया, B हो गया, अब हमको तो भाई I2 भी निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन पता होना चाहिए तभी निकाल पाओगे। ये टोटल लेंथ L था, सेंटर से पास हुआ तो L/2, उसका भी हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये बोलो L/4। तो यहाँ पे इस एक्सिस के लिए यानी I1 I2 के लिए पूछें तो वहां पर L1 की वैल्यू क्या कहलाएगी, L1 की वैल्यू क्या कहलाएगा, L/4। चलो फॉर्मूले में रखो और जल्दी से निकालो, खुद निकाल सकते हो आप। I2 की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला याद है, m/3l, फॉर्मूले में l माइनस L1 की वैल्यू L/4 का होल क्यूब बाई प्लस L/4 का होल क्यूब, यही है। तो I2 इक्वल टू क्या आएगा बेटा, बोलो, m/3l, ये कितना हो जाएगा, 4 यानी 3/4 का होल क्यूब। 3/4 मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 27, क्यूब करेंगे तो, और 4 का क्यूब करेंगे तो 64, L की पावर कितना 3 प्लस 3, 4 इंटू 4 64, यही होगा। कैलकुलेशन देख लेना कहीं गलती ना हो मास्टर से। कितना आएगा जी, m/3l, ये सॉल्व करो कितना हो गया, 28 L क्यूब बाई 64। अब काट छाट कर लो, ये तो कर सकते हो आप लोग। क्या क्या जा रहा है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने बार कैंसिल आउट होगा, अगर 1 से ही करेंगे तो 1 4, और ये कितना चला गया भाई 3, ये 2 और जा रहा है, ये हो गया 7, और ये कितना हो गया 1, और ये 6, और तो कैंसिल नहीं हो रहे, हाँ जी। तो I2 की वैल्यू आया ml, ये भी कैंसिल ना, ml स्क्वायर, और सामने आएगा 7, ओनली फॉर 7, और नीचे 3 इंटू 16 कितना हो गया 48। तो ये आया I2।
ऐसे ही किसी भी एक्सिस के अलोंग अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको लगता है कि आप निकाल सकते हो। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंट एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो निकाला जा सकता है। I4 पूछेगा तो L1 की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ बता दो, निकल जाएगा L/4 मतलब 3L/4 L1 आ जाएगा। तो यहाँ रख देना 3L/4, यहाँ पर मेरे को कैलकुलेट कर लो, आपका जनरल फॉर्मूला मालूम है, किसी भी रॉड का किसी भी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तो निकाल सकते। क्लियर है? ओके, और आगे बढ़े। चलो अब हम यहाँ पे रॉड की जगह स्क्वायर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? स्क्वायर। ऑल साइड इक्वल, ये स्क्वायर है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है डिफरेंट एक्सिस के अलोंग। अब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे? ये एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं, साइड इक्वल है, साइड क्या कंसीडर कर लेते हैं? ए, ये भी कितना होगा? ए। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये बताना है आपको इस एक्सिस के अलोंग। तो बेटा अगर स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है तो उसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट याद रखें, क्या कि भाई जो लेंथ इस एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। एक्चुअली में स्क्वायर को आप 2 रॉड सिस्टम कंसीडर कर लो, स्क्वायर को आप क्या मान लो? 2 रॉड सिस्टम। जैसे मान लो ये वाला रॉड हो गया, दूसरा रॉड ये हो, इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ भी क्या है? ए है, और आपको इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो भाई ये रॉड तो उसी एक्सिस पे आ गया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हो जाएगा। ये भाई इसके परपेंडिकुलर है और इसका जो लेंथ होगा उसके अकॉर्डिंग इस रॉड के कहां पर, ये एक्सिस, ये जो एक्सिस हमने कंसीडर किया इस रॉड के कहां पर है? कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mL²/3। ये तो आपको मालूम है, अभी हम लोग निकाले तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो हम हमेशा क्या कंसीडर कर लेंगे, इसको स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे इसको? बेटा ध्यान रखना हमेशा क्या मान लिया जाएगा? 2 रॉड सिस्टम, है ना? 2 रॉड से मिलकर एक सिस्टम बना हुआ, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। अभी यहाँ पर देखें, इस कंडीशन में अगर पूछें या हम इसे I1 कंसीडर कर लें और इसके अकॉर्डिंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो क्या होगा? सिंपल सा है, पहले हमने एक रॉड यहाँ कंसीडर किया, दूसरा रॉड यहाँ कंसीडर कर लिया। अब इस दोनों के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना था, हमने एक्सिस कहीं मान लिया, हमने इसे क्या मान लिया? एक्सिस कंसीडर कर लिया और इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। ये भी ए है, ये भी ए है, तो I इक्वल टू कितना होगा? I1 प्लस I2। तो I इक्वल टू I1, इसके लिए I1 कितना होगा? 0। I2 इसके लिए कंसीडर करते हैं तो इसकी वैल्यू हमको मालूम है, कितना आता है बेटा? mA²/3 रॉड का। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? mA²/3। अगर हम इसी क्वेश्चन में लेते हैं तो क्या होगा देख लेते हैं। चलो एक रेक्टेंगल ले लो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए आपको किसी भी एक्सिस के अलोंग, क्या निकाल सकते हो आप लोग? चलिए हमने यहाँ पे एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। लेंथ क्या मान लें बेटा इसका, बोलो आप? लेंथ क्या कंसीडर कर लें? A और B, ब्रेथ B हो, ये A मान लो और इसको B कंसीडर कर लो। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या होगा? तो भाई अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? रॉड कंसीडर करना पड़ेगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। हमने तो बोला भाई कि ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? 2 रॉड सिस्टम कंसीडर कर लो, जो इस एक्सिस के पैरेलल होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? 0। अगर इसको देखा जाए तो ये कुछ ऐसा रॉड बनेगा फिर से, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको। सॉरी, जल्दबाजी में गलतियां ना हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। समझ में आ रहा सभी को? ठीक है, ये हो गया। तो भाई ये क्या है आपका? A और ये कौन है? B। तो B का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? 0। तो इस कंडीशन में, इसी का डायग्राम हमने ऐसे शो किया आपने, तो इस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा इसका? बोलो 0 प्लस mA²/12। अगर इसमें सेंटर से पूछ ले तो, अगर इसी में सेंटर एक्सिस के अलोंग पूछ ले तो, सॉरी ये रहा,
हमें एक्सिस को कहाँ कंसीडर कर लेते हैं, सेंटर पे। अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये है ए और ये है बी, बोलिए इसका आंसर दीजिए, निकल जाएगा क्या, बोलो। यहाँ पर एक रॉड यहाँ कंसीडर कर लेंगे आप, दूसरा रॉड यहाँ कंसीडर कर लो, दोनों कहाँ आ गए, सेंटर पे। तो सेंटर वाला फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, सेंटर वाला फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। आई इक्वल टू कितना आएगा, एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम बी स्क्वायर बाई 12, क्या कॉमन, एम बाई 12 कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। अच्छा, कोई यहीं से पूछे कोई जरूरी है क्या, नहीं। अगर यहां पे एक्सिस कंसीडर कर ले, अब बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम ये ए कंसीडर करो, लेंथ ब्रेड्थ कितना है आपका। अब ये रहा एक्सिस, अब बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो क्या अगर हम इसको टू रॉड सिस्टम कंसीडर करें, तो बेटा एक रॉड यहाँ है, दूसरा रॉड यहाँ है, और आपसे जो आंसर पूछ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से पूछा गया इस एक्सिस के अलोंग। तो क्या ये दोनों रॉड में इसकी लेंथ कितनी भाई, ये बी है और ये कितना ए है, तो दोनों रॉड के कॉर्नर पे एक्सिस है, दोनों रॉड के कॉर्नर पे एक्सिस है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, बता सकते हो कि नहीं बाबू, इजीली बता दोगे शायद, हमको लगता है बाबू। क्या करना होगा बेटा, आई इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 3, सेंटर से क्या नहीं कॉर्नर से, ये क्या होगा एम ए एम बी स्क्वायर बाई 3, फिर वही कहानी एम बाई 3 कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे डिफरेंट एक्सिस के अलोंग आप चाहे राइट एंगल हो, स्क्वायर हो, डिस्क हो, स्फीयर हो, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। रिंग का सेंट्रल एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2, सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर, और होलो का 2/3 एम आर स्क्वायर। रॉड का ये भी मालूम चल गया आपको, रॉड का समझ में आ जा रहा है। अच्छा, रॉड में एक और मजे की बात करें तो भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग रॉड का देखें तो क्या होता है, अगर रॉड का एक और कंडीशन देते हैं आपको, एक जैसे ये एक्सिस है और यहाँ पे हमने एक रॉड कंसिडर किया, सॉरी ये तो बेंड होता ही नहीं है तो उसको आपको खुद बनाना पड़ेगा, 1 मिनट बेटा। ये मान लो ये एक रॉड यहाँ होता तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये तो आपको मालूम है, लेकिन अभी इस कंडीशन में हमने जो रॉड है उसको यहाँ कंसीडर कर लेते हैं इंक्लाइन प्लेन पे। कहाँ, इंक्लाइन प्लेन पे कंसीडर किया, ये रहा, ये एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। मान लो ये रॉड है, एल लेंथ, एंगल एक्सिस से कितना बनाया थीटा, इस एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, लेंथ है एल, मास है एम, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो बेटा जैसे हमको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करना है तो हमको तो भाई जो डिस्टेंस लेते हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन के लिए इसका जो डिस्टेंस आएगा एक्सिस से वो कितना हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लेना, अब हम आपको सिखा चुके हैं ये सब चीज़ें। यहाँ से इसको मिला लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, कितना आएगा एल साइन थीटा, कितना आएगा एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। रॉड के कॉर्नर पे है ये, तो कॉर्नर का जो फॉर्मूला होता है वो लगा लीजिए आप, कॉर्नर का जो फॉर्मूला है वो लगा लीजिए, कॉर्नर पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आती है लगाइए और निकाल लीजिए। आई इक्वल कितना आता है एम आर स्क्वायर बाई 3, तो आई इक्वल टू एम बाई 3 आर, ये देखो आर कितना है एल साइन थीटा, एल साइन थीटा लगा लो भाई, जो आया वो आंसर है, एल साइन थीटा का क्यूब। कितना आएगा बोलो, एल साइन थीटा का क्यूब कितना आएगा बेटा, एम बाई 3 एल क्यूब साइन क्यूब थीटा, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई दिक्कत? तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे दें, अब हमको लगता है कि आप ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, ठीक, ओके। अच्छा, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज हमने एक डिस्क कंसीडर कर लेते हैं,
आइडियल कंडीशन है, सेम रेडियस सेम मास, सबका रेडियस सेम है, मास भी सेम है, ठीक है। और आपको मास एंड रेडियस आर, आपको क्या करना है, सेंट्रोइड एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब इस एक्सिस के अलोंग, ये रहा सेंट्रोइड एक्सिस, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इस एक्सिस के अलोंग सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बेटा, ठीक है। तो इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने तो क्या करेंगे, देखें जरा, ये हो जाएगा सेंटर, ये क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, इसको मिला दो, ये रेडियस हो गया, कितना हो जाएगा, साइड कितना हो जाएगा, हमारे ख्याल से तो ये साइड लगता है 2r हो जाएगा, ये भी 2r, ये भी 2r है, ये तो r है, ये भी r है, ये टोटल कितना हो जाएगा 2r है कि नहीं, ठीक। ये लेंथ 2r हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, इस एक्सिस के अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है वो आपको पता होना चाहिए, तभी ना निकाल पाओगे, वहां से वहां तक का सेपरेशन कितना, सॉरी वहां से वहां तक का नहीं, यहाँ तक, ये जो सेपरेशन है ये आपको मालूम होना चाहिए, ये सब सिमेट्रिक होंगे शायद, अरे हाँ कि ना, एक का मालूम चल जाए, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तीनों का निकल आएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है शायद याद हो आप लोग, कभी तो निकाले थे भी हम लोग, ये जो डिस्टेंस है उसे हम लोग h कंसीडर कर लें, जिसकी वैल्यू क्या होती है L/√3, L/√3 निकाल लो ना, एंगल 30, साइड परपेंडिकुलर, फिर निकाल लेना, और क्या है ना, बताए भी जाओ। तो बेटा L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2r, लेंथ कितना है 2r है, लेंथ कितना है यहाँ पे 2r है साइड का, तो पाई क्या हो जाएगा √3, ये मिल गया h, ये क्या मिल गया h, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अच्छा ये डिस्क है, हाँ जी ये डिस्क है, सेंट्रोइड एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम होता है, इस एक्सिस के अलोंग कितना होता है mr²/2, इसका कितना है ये तो निकालना है आपको, अच्छा निकाल लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया, और जनरल किसी भी बुक में ले लो, अच्छी बुक उठा लो तो ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा ही। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ हम इस रिंग का निकाल रहे हैं, ICOM प्लस MD², D बोलो H बोलो, जो बोलना है बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका मालूम है, इस एक्सिस के अलोंग निकालना है, टेंजेंशियल परपेंडिकुलर टू द प्लेन, I इक्वल टू ICM की वैल्यू हाफ mr², ठीक है, m की जगह तो m है, d की वैल्यू 2r/√3 का स्क्वायर होगा बेटा, यही है d, यही है h जो निकाला गया, ये याद होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए भाई, ये निकालने आना चाहिए। अभी तक हम बहुत बेसिक बताए हैं आप लोगों को, शायद आप लोगों को मालूम हो जाए, ट्रायंगल यूज करके आप इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात हो तो पूछना। I इक्वल टू हाफ mr² प्लस m इंटू 4r²/3, अरे होगा कि नहीं ये, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, सॉल्व करें, I इक्वल टू कितना हो जाएगा, mr तो ठीक है, ऐसे कितना आएगा 6, या कितना आ गया 3 mr² प्लस 2 इंटू 2 4 mr², हम उसको तो ध्यान नहीं दिए कि 4 भी है, टोटल कितना हो गया बेटा, कैलकुलेशन में गलती तो नहीं है, देख लीजिएगा, ये 8 और 3 11 mr²/6, ये आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक रिंग के लिए, हमारे पास सिस्टम के लिए निकालना है, हमको किसके लिए निकालना है, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बेटा इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या किया गया होगा, सिस्टम के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू आई, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा इंटू 11 mr²/6, अरे ये दोनों कैंसिल हो गए क्या फिर से, तो सिस्टम के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा जाए 11 mr²/2, ये आया, खत्म हो गया कंप्लीट।
कोई डाउट? तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम के अलाउंग। अगर आपको इसी क्वेश्चन में रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ लेता तो वो भी निकाल दो, उसमें क्या है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है बेटा, k इक्वल टू रूट ओवर आई बाई एम, ये था ना। तो k इक्वल टू आई अभी तो निकाले हम लोग, ये देखो आई कितना है 11 mr स्क्वायर बाई 2। m कौन सा, टोटल, m किसका, टोटल मास है। तो टोटल कितने डिस्क हैं, 3 हैं, तो 3m होना चाहिए। कई बार बच्चे गलती करते हैं, 12 बोल रहे हैं। ये 3 कहाँ से आया, क्योंकि टोटल मास होता है वहां पे, ध्यान रखना सिस्टम का टोटल मास। ये देखो 3 है ना, 1 2 3 तीनों के लिए है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 3m। तो अब ये कैंसिल आउट करो, k की वैल्यू फाइंड कर लो, m से m कैंसिल आउट, कितना हो गया बेटा r रूट ओवर 11 बाई 6, ये आ गया रेडियस ऑफ गायरेशन। ये हो गया उसका रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर है? ऐसे ही और भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ऐसे ही और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कंसिडर कर लो हमारे पास एक रिंग है, ये लो, आइडियल कंडीशंस ले रहे हैं, सबका रेडियस सेम मान लीजिए, सबका रेडियस सेम कंसिडर कर लो, ठीक, रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग कंसिडर किए। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन एक्सेस हम चेंज कर लेते हैं इस बार। हम एक्सेस ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, इस एक्सेस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मास m, रेडियस r, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो बेटा यहाँ देखो, ये रेडियस हो गया r, मास हो गया m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या आप लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। इस एक्सेस के अलाउंग देखें तो इसको सबसे पहले इन रिंग को नामकरण कर दो, इनका क्या कर दो, नामकरण कर दो। इसको 1 दे दे, इसको 2 दे दो, और ये 3, ये क्या है, रिंग है भाई, तीनों रिंग हो गए। अब आपको जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो i इक्वल टू क्या आएगा, i1 प्लस i2 प्लस i3, i इक्वल टू i1 मतलब ये रहा i1। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रिंग का इस एक्सिस के अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सुनना समझना अच्छे से। ये हो जाएगा सेंट्रॉइड एक्सिस, इसके अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है, लेकिन इसके अलाउंग आपको नहीं मालूम। इसके अलाउंग निकालना, ये कौन सा एक्सिस है, कौन सा एक्सिस हम पढ़ाए थे, याद आ रहा आप लोगों को, ये कौन सा एक्सिस कहलाएगा आपके लिए, टेंजेंशियल एंड प्लेन के पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है। ऐसे होता तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन और टेंजेंशियल होता, अभी ये ऐसे है ना। तो आपको जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, एक मिनट बेटा ध्यान दें, ये सेंट्रॉइड एक्सिस, टेंजेंशियल एंड पैरेलल टू द प्लेन, इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमको यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। अब इस एक्सिस को कन्वर्ट करेंगे हम ऐसे, तो अभी दोनों एक्सिस पैरेलल हो गए। इसको ऐसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना बताए थे हम, 2 का डिवाइड कर दो, तो दोनों पैरेलल हो गए। इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, यहाँ ऐसे मालूम है इस एक्सिस का गिवन है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। और ये ऑलरेडी डायमीटर एक्सिस के अलोंग है, तो ये तो गिवन होता है और इसको हमको ऐसे कन्वर्ट करना रहेगा, तो इसमें केवल 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। यानी यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगेगा। c बाई डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। कैसे देखना है, I1 निकाल रहे बेटा, क्या आएगा फॉर्मूला बोलो, ICOM प्लस MD स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग रहा होगा I1 का, ठीक, इसका I1 का, प्लस I2 में भी सेम ICOM प्लस MD का स्क्वायर लगेगा, और I3 में क्या लगेगा, ICOM बाई 2 लग रहा होगा। हमने आपको बताया था ये क्या चीज है, डायमीटर एक्सिस के अलोंग सेंट्रल एक्सिस का डिवाइड करना, तो ये फॉर्मूला लगेगा। बस वैल्यूज पुट करो, निकाल दो। I इक्वल टू ICM कितना होता है, MR स्क्वायर, रिंग का तो MR स्क्वायर होता है, प्लस M। अच्छा एक मिनट, लेकिन बाई 2 भी तो करना पड़ेगा, इसमें भी डायमीटर एक्सिस के अलोंग चेंज करने तो बोले थे, तो ये भी क्या हो जाएगा बाई 2 और ये R स्क्वायर, ये फर्स्ट निकला।
सेम यही राम कहानी इसमें भी चलेगी, 1/2 mr² प्लस mr², और ये ऑलरेडी mr²/2 है। तो बेटा बस इसे कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट कीजिए और सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा, हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ और ये भी हाफ, ये हो गया 3/2 mr², फिर प्लस ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा 2 mr²। तो गलत तो नहीं, ये देख लेना भाई कैलकुलेट। ये कितना हो गया 4 और 3 7/2 mr², हमारे ख्याल से तो ये आएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर इसी क्वेश्चन में रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ लेता तो क्या निकाल सकते हो? हाँ जी निकाल लेते। रेडियस ऑफ गायरेशन उस एक्सिस के अलोंग पूछेगा तो क्या आएगा, कैसे शो करते हैं ना, सॉरी, के इक्वल टू कितना होता है √7 mr²/2 अपॉन 3m, 3 रिंग है ना, 3m हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से क्या क्या चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका mm कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल हुआ क्या? नहीं। तो k की वैल्यू क्या आगे बोलो जल्दी से, r√7/6 ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन। कोई दिक्कत? ये आ गया रेडियस ऑफ गायरेशन। अब इसी क्वेश्चंस में हमको और भी चाहें तो आप डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हम इस एक्सिस के अलोंग निकालें, अगर आप चाहो तो बेटा इस क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सिस हम चेंज कर लें और उसके अलोंग मोमेंट निकालो। जैसे मान लो ये एक्सिस कंसीडर करो, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम को पूछे तो क्या करोगे? तो भाई ये तो उसी सेंट्रोइड एक्सिस के अलोंग आ गया, इसका कितना होता है mr² होता है, लेकिन इसको डायमीटर के अलोंग कन्वर्ट करना है तो mr²/2 करना पड़ेगा, है ना, सही है ना। अब ये यहां से यहां तक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, फिर यहां पर भी क्या लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। यहाँ के लिए d की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ के लिए d की वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। d कितना हो जाएगा बताओ, d कितना होगा बोलिए। d की वैल्यू हमारे ख्याल से ये 2r हो जाएगा। इसके यहाँ पे भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहाँ पर भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहाँ पर d की वैल्यू क्या होगी, r ही रहेगी। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर इसमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो निकाले क्या, निकाल लेते हैं। क्या आएगा, I = I1 इसको माने तो इसका तो कितना होगा 1/2 mr², खत्म, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हाँ। अच्छा अब दूसरे का बताते हैं, सेकंड वाले टर्म का बोलो। ये सेकंड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ICOM/2 प्लस md, d कितना है 2r², फिर प्लस अगला ICOM/2 प्लस यहाँ से अब तक के लिए आ रही है तो ये क्या होगा mr²। ये अलग है, ये अलग है, ये तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 है ना, I1 I2 और I3, तीनों को ऐड करेंगे तो वैल्यूज आ जाएगी। तो I = कितना आ गया, हाफ mr² प्लस कितना हो गया इसका m/4 r², फिर प्लस ये कितना होगा जी 4 mr², फिर प्लस यहाँ पर भी 1/4 mr², फिर प्लस mr²। तो ये पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो सबको सॉल्व कीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। कुछ गलत लिखेंगे यहाँ पे, हाँ पता नहीं क्या क्या लिखेंगे। ये क्या है भाई, ये होगा 1/2 mr²। हाँ अब कैलकुलेट कीजिए, जो आएगा वो आंसर है बेटा। 2 4 2 4 2 4 जैसे भी ये कर लो, सबका एलसीएम ले लो, ये भी 4 ही आएगा इसका एलसीएम, तो क्या आ गया 4। यहाँ कितना आएगा 2 से 2 mr², फिर प्लस mr², ठीक। यहाँ कितना आएगा 4 4 16 mr², फिर प्लस mr², फिर वहाँ 4 mr²। कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल सा जो आया वो आंसर ये हो गया 19 16 to 18 18 1 19 19 और 20 24 mr²/4। ये कैंसल आउट,
तो कितना आ गया, I इक्वल टू कितना हो गया जी, I इक्वल टू 6mr²। गलत तो नहीं किए हम, देख लेना भाई, जैसा भी है कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो ये है डिफरेंट एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज आप इजीली निकाल सकते हो बेटा, ठीक है। तो ये था आपका इनर्शिया। अब इतना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि किसी भी सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे, रेडियस ऑफ गायरेशन पूछे, क्या आप निकाल सकते हो। पहले एक्सिस थ्योरम कैसे लगाते हैं या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आने लगी होगी अब आपको, ठीक है ना। अच्छा, एक छोटी सी बात और बचा हुआ, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड ऑन, रेडियस ऑफ गायरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, बिल्कुल कर रहा होगा। और ये मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो मास ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। एंगुलर क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है भाई, ध्यान रखेंगे, एंगुलर क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, इनके ऊपर जो है रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किनके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंडेंसी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखा जाए तो मास ऑफ द बॉडी के ऊपर, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी, इनके ऊपर वो क्या कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा। शेप, साइज, डेंसिटी, इन सभी के ऊपर क्या करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है बेटा, है ना। जिसका रेडियस ज्यादा, जिसका रेडियस ज्यादा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियस आर बढ़ाएंगे तो रेडियस बढ़ेगा, तो मास भी बढ़ रहा होगा ना। जैसे कि फॉर्मूला देखो, I इक्वल टू mr²। अगर r ज्यादा डिस्टेंस पर होगा तो इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। शेप और साइज के ऊपर भी क्या करता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो बताया भी हम आपको, है ना, लार्ज इज द डिस्टेंस ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन, लार्ज इज देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये चीजें हैं। पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये डिपेंडेंसी है MOI का, रोटेशनल का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टॉर्क, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, ओके बेटा।